मानस रोग क्या है? शरीर के रोग तो बहुत है, शारीरिक रोग तो बहुत है, आप सभी जानते हैं। लेकिन मानस में मन के रोग कौन कौन से हैं? मन के कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन से रोग हैं, ये जानने के लिए आतुर है एक भारत का पक्षी। किसी मनुष्य ने नहीं पूछा ये प्रश्न, किसी ऋषि ने नहीं पूछा ये प्रश्न। ये प्रश्न मानस रोग क्या है किसी ऋषि मुनि ने नहीं पूछा, और किसी मनुष्य ने भी तुलसीदास जी को नहीं पूछा। लेकिन धन्य है ये भारत की भूमि जहाँ का एक पक्षी मानस रोग के विषय में चिंतित है, क्योंकि इस मानस रोग से लगभग संसार में 80-90% लोग मानस रोग से दुखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले मानस रोग मनुष्य के मन में, मानस रोग जब उत्पन्न होता है तो उस मानस रोग के कारण अनेक शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मानस रोग के कारण यदि मनुष्य का मन प्रसन्न रहे, किसी प्रकार की चिंता टेंशन ना हो मन में, उस व्यक्ति को देख लेना आप, उसको कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं होगी, वो स्वस्थ रहेगा। मन के रोगी होने के कारण शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है मन का इलाज, मन के रोगों का इलाज होना चाहिए। इसलिए पूछा है मानस रोग का हो समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। सदगुरु अब जवाब देने जा रहे हैं। श्री कालभूषण जी महाराज, एक खबर आई मानस रोग के विषय में, सुनिए। अब शरीर के रोग के विषय में तो दो व्यक्ति बोल सकते हैं, और कौन से? एक तो डॉक्टर कह सकता है देख करके जांच करके तुम्हारे को ये तकलीफ है, ये रोग है, ये डॉक्टर बोल सकता है। ज्यादातर प्रामाणिक डॉक्टर होता है, हो सकता है। कौन सा रोग है? अब निदान करें, दवा बताए, परहेज बताए। डॉक्टर ही रोग के बारे में निदान करता है, औषधि देता है, लेकिन ऐसा नहीं। रोग के बारे में वह भी बोल सकता है, बता सकता है जो कभी बीमार ही ना हुआ हो। डॉक्टर तो बता ही सकता है, लेकिन जो कभी रोगी ना हुआ वह भी बता सकता, कह सकता है। अब वो कौन है? सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यान विषय के आसा, संयम यान विषय के आसा। तो कह रहे हैं कालभूषण जी महाराज के गरुड़ जन लोगों के विषय में, लोगों को गिनाने में जा रहा हूं। इन लोगों का उपचार है
सदगुरु तो फिर वैद्य है। लेकिन सदगुरु सफल कब होता है इलाज करने में? जो मानसिक लोग जो बताने जा रहे हैं काकुशल जी, उनमें सदगुरु भी स्पेशलिस्ट वैद्य है इसके, लेकिन वो सफल कब होते हैं? संयमयन विषय कयासा, संयमयन विषय के आसा। वह रोगी सदगुरु के वचन पर विश्वास करे, वचन रूपी औषधि पर पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह दंते परोपजय बहुशूला। सभी रोगों की भूमिका मोह है। रामचरितमानस सभी रोगों की भूमिका मोह से, मुंह से सभी व्याधियां, आदि व्याधि उपाधि सब प्रकट होती है और उनसे फिर अनेक प्रकार के रोग अर्थात शूल, अनेक प्रकार के दुख पैदा होते हैं। मोह से 3 प्रधान व्याधि होती है और 3 रोग है हमारे सब जगह, भारत में कहो कहीं भी कहो, वात, पित्त और कफ। वैद्य लोग पहले वैद्य नाड़ी वैद्य होते थे, तो पहले बहुत बड़े बड़े विद्वान होते थे। तो नाड़ी आपकी देखी, पकड़ी और उसने बता दिया तुमने 2 दिन से भोजन नहीं खाया, तुम्हारा पेट साफ नहीं। ये तो शरीर की बात है, लेकिन मानस मन के लोग मोह सकल व्याधि कर मूला, दंते परोपजय बहुशूला। 3 वात, पित्त और कफ, ये 3 मोह से ये 3 व्याधियां प्रकट होती है, आदि व्याधि और उपाधि। काम को वात की बीमारी बताया बाबा ने, काम वात कफ, लोगों को कफ बताया कि बीमारी। अपारा क्रोध को पित्त कहा है। क्रोधी आदमी को क्रोध आ जाए ना, लाल लाल आंख हो जाएगी, दग 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 दग, जरा क्रोध में उसकी छाती जलने लगेगी, दग दग करने लगेगा, गर्म हो जाएगी पित्त। पहले बता दी इसकी पित्त बढ़ गई, छाती जा रहा। बहुत से रोग मानुष के रोगों की बात आती है, बहुत से रोग और भी अन्य बहुत सारे रोग हैं ब्रह्मांड। तो इनके इलाज के लिए, मानस रोगों के इलाज के लिए स्पेशलिस्ट वैद्य बताए गए हैं सदगुरु। जैसे शरीर के इलाज के लिए वैद्य डॉक्टर होते हैं, तो मन के रोगों के लिए स्पेशलिस्ट वैद्य है सदगुरु। यदि आप रेगुलरी में, औषधि क्या है? सत्संग, भगवान का नाम। नित्य यदि आप सत्संग और भगवत नाम जब करते हैं, नित्य सतगुरु के चरणों में बैठ करके, तो मानस रोगों के आप कभी रोगी नहीं हो सकते। मानस रोग आपके पास नहीं छू सकते, क्योंकि मानस में रोग तब आते हैं जब हमारा मन खाली रहता है और अन्य जो परेशानियां हैं उनका चिंतन करता है। तो उसका चिंतन करेगा, चिंता करेगा, रोग पैदा होंगे। चिंता को जगह ही नहीं रहेगी। आपकी सत्संग में आएंगे, आप भजन में भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब जिसकी चिंता हम कर रहे हैं
यदि सत्संग में हम रेगुलरली में हमेशा हमेशा आते रहे तो जो परेशानियां आज आदमी के सामने आज आ रही है ना, वो परेशानियां उसके सामने आएंगी ही नहीं। भगवान आने ही नहीं देगा, लोग आने नहीं देगा परेशानी वाला। यही तो सत्संग की बात है। इलाज और क्या है? सत्संग क्या तो दवाई थोड़ी फैलाते, बूटी हरि के नाम की, भगवान के नाम की बूटी, भगवान की कथा की बूटी, उससे इलाज करते और मन स्वस्थ हो जाता है। तो मन के रोग की स्पेशल सदगुरु मानसिक रोगों का इलाज कर सकते हैं। इसलिए हम यदि मानस रोगी यदि किसी प्रकार से है भी तो किसी पहुंचे हुए महापुरुष की शरण में, सदगुरु की शरण में, तब तो ज्ञान उपलब्ध। जब तक नहीं जाएंगे तब तक नहीं हो सकता, तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। पहुंचे हुए महापुरुष की शरण में जाना चाहिए, हम स्वस्थ हो जाएंगे। अर्जुन पितरा रोगी था, मानस शरीर में कोई रोग नहीं था, बिल्कुल बढ़िया था, हष्ट था, लेकिन मन से रोगी हो गया। जब भगवान कृष्ण सदगुरु, कृष्ण बंदे जगत गुरु ने उपचार किया, गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया, उपचार किया, अर्जुन पूर्ण स्वस्थ हो गया। मानस लोग जितने भी मन में जो थे कि मेरे चाचा ताऊ गुरु और इनको मारो, पितामह इनको मारो, इन पे आप पुराण चलवा रहे, नहीं मुझे ऐसा राजदेशी भीख मांग के भिक्षा मांग के खा लूं, वन में जाके तपस्या कर लूंगा, लेकिन फिर बाढ़ नहीं चला। वचन पर जब तक विश्वास नहीं था तब तक अर्जुन ऐसा बोलता रहा। जब गीता का ज्ञान सुनने के बाद पूर्ण रूप से अर्जुन के मानसिक रोग मिट गए तो वही अर्जुन कहता है, करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, अब आप आदेश करिए, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। कहिए किसको पहले बाण मारूं, किस में पहले बाण चलाऊं, किसके ऊपर बाण फेंकूं? आप आदेश दीजिए, आपके मैं आपके वचन को पालन करने के लिए तैयार। ये केवल एक अर्जुन ही नहीं कह रहा, आप हम भी ये कह सकते हैं कि तेरे वचनों का पालन करेंगे, तेरे निवेदन को जीवन में उतार कर तेरे हृदय से हम हो जाएंगे। जीवन में तेरे वचनों को उतार कर कदम हम उठाएंगे। भागवत गीता में खोज करेंगे। उपनिषद हमारा प्रकाश है, हमारा उजाला है। ये हमारे लिए ये संत जन बताते हैं हमको बाजार, तो ये क्यों बता रहे हैं संत जन? इसलिए कि हम सबको सुखी देखना चाहते हैं। संत हम सबको सुखी देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, प्रसन्न देखना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर ऋषियों जैसी मस्ती हो, मुनियों जैसी मस्ती हो, ऋषियों जैसी मस्ती हो, आपके अंदर वो उदारता आ जाए। पानी भी पिए तो सामने वाले को पहले कह कर के लो, आप जल पी लो। भोजन खाएं अकेले ना, बांट कर क्या है, भोजन को प्रसाद बना करके बांट करके खाएं, अकेले नहीं, बांट करके। जीवन में त्याग आ जाए, हमारे त्याग आ जाए। त्याग नहीं तो लोभ रहेगा, लोभ इतना खतरनाक। तो ये
मानस रोग आप सबको ये बताए। बाकी रामायण में मानस रोगों का वर्णन तो बहुत किया गया है। ममता को दाद की बीमारी बताई गई है। ममता दाद दिशाई हर्ष विषाद मरदाई अहंकार जुहद डमरू अहंकार है। दम्भ को कपट बताया है। तृष्णा को उदर वृद्धि बताया है। तृष्णा को उदर वृद्धि की बीमारी। एक व्याध बस नर मर है असाध बहु व्याध पीड़े संतत जीव कहो सुख मिले समान। अनेक रोगों का वर्णन रामायण है। लेकिन सबका रोगों का निदान आखिर में सदगुरु करता है कि राम कृपा नासह सब रोगा जो ये भाग बने संजोगा सदगुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह न बसेंगे आशा। आखिर में ये उपदेश उपचार बता दिया लास्ट में जाकर। ये शब्द प्रश्न मम कहो बखानी गरुड़ काकुशल गीता इसको रामायण की कहा गया है। ये 7 प्रश्न आपके सामने 2 महीने से चल रहे हैं। हम आप बड़े श्रद्धा भाव के साथ आपने सुना। हमने जैसा भी भगवान ने प्रसाद दिया वैसा आपके सामने रखा और आप इसको जरूर संभाल के रखें। ये आशा तुमसे करता हूँ आप लोगों से कि आप जरूर उसे संभालेंगे, धारण करेंगे, स्वीकार करेंगे तो आप सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे।